धन्यवाद करते हैं। सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें, तारीफ करें। मुखों की शहादत है ये, नया जन्म दिलाया हमें, तेरे लहू की इनायत है ये, अंदर पर बिठाया हमें, तेरे लहू की शहादत है ये, नया जन्म दिलाया हमें, तेरे लहू की इनायत है ये, अंदर पर बिठाया हमें, पापों से बोझों से लानत से रोगों से, पापों से बोझों से लानत से रोगों से, लहू ने छुड़ाया हमें, तेरे लहू की शहादत है ये, नया जन्म दिलाया हमें, तेरे लहू की इनायत है ये, अंबर पर बिठाया हमें, इस लहू में खुदा की वफा, माफी का शिफा का मसा, इस लहू में खुदा की वफा, माफी का शिफा का मसा, माफी का शिफा का मसा, तेरे लहू की सखायत है ये, यहोवा से मिलाया हमें, तेरे लहू की सखायत है ये, यहोवा से मिलाया हमें, पापों से बोझों से लानत से रोगों से, पापों से बोझों से लानत से रोगों से, लहू ने छुड़ाया हमें, तेरे लहू की शहादत है ये, नया जन्म दिलाया हमें, तेरे लहू की इनायत है ये, अंबर पर बिठाया हमें, तेरा लहू यीशु जब बहा, नया ऐदे वफा बन गया, तेरा लहू यीशु जब बहा, नया ऐदे वफा बन गया, नया ऐदे वफा बन गया, तेरे लहू की कदायत है ये, जीना मरना सिखाया हमें, तेरे लहू की कदायत है ये, जीना मरना सिखाया हमें, पापों से बोझों से लानत से
ये, अंबर पर बिठाया हमें, तेरे लहू की शहादत है ये, नया जन्म दिलाया हमें, तेरे लहू की इनायत है ये, अंबर पर बिठाया हमें, तेरे लहू की शहादत
तालियां बजाओ खुदावंद के लोगों, तालियां बजाओ। ताली बजाएंगे आप लोग, बजाएंगे। बाइबल कहती जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो स्वर्गदूतों ने आके धरती पर बताया तुम्हारे लिए आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। और ये कौन है? यही मसीह प्रभु है। लोग उद्धार को खोज रहे थे, लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे, लोग कहते थे हमें कौन छुड़ाएगा, कौन बचाएगा। लेकिन जब परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा तो बाइबल कहती उसने बिना गवाही के नहीं भेजा, उसने स्वर्गदूतों को भेजा। वो स्वर्गदूत जो हमेशा उसके साथ रहते हैं, उन्होंने धरती पर आके गवाही दी तुम्हारे लिए आज दाऊद के नगर में एक बालक उत्पन्न हुआ है, उसका नाम यीशु है, उसका नाम इमैनुअल है। इमैनुअल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने अकेला नहीं छोड़ा, उसने अपना पुत्र भेज के हमें उद्धार दिया। इसलिए बाइबल क्या बोलती? खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदा रहा है, खुदा रहा है, ऊंचे स्वर से खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदा
बंद के नवा तालियां बजाओ। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। उसकी स्तुति आराधना धन्यवाद करेंगे। बता सकते हैं क्यों पैदा हुआ यीशु मसीह? इसलिए पैदा हुआ कि हम जब गुलाम थे हमारे पापों के लिए इस धरती पे आया कि हम उद्धार पाए, एक नया जीवन पाए, उस पापों से छुड़ाए जाए। हालेलुया, है ना? इसलिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया, है ना? तो अभी हम थोड़ी देर में स्किट देखेंगे। तैयार हैं आप लोग देखने के लिए? तैयार हैं? आज का दिन तो बहुत अच्छा है। आज अच्छी कमाई होगी। बिल्कुल लग रहा है वैसे अच्छी कमाई तो जल्दी आ गई। चल ठीक है, तू बस साफ कर ले, फिर हम चलते हैं। ठीक है, हम बस कर लेता हूँ साहब। सब बहुत पूरा हो गई तो क्या कर लेता हूँ सारा एक बार में। क्लीन हो गया तो आजा, जल्दी आजा। आवाज लगा ले, फिर चलते हैं। हाँ हो गया आ गया। चल आवाज लगा ले, फिर चलते हैं। टिकट चेक कर लो एक बारी। सही है, ठीक है। चले फिर। चल भाई बस स्टार्ट कर। हाँ जी, जलंधर आ जाओ जलंधर पटियाला वाले आ जाओ। हमारे बीच में तो यीशु मसीह आए लग रहा है। आइए यीशु मसीह जी, आइए बैठिए। हाँ जी, आगे आइए, आप आगे आइए। यार हमारे बीच में तो आज यीशु मसीह आए हैं, लग रहा है बहुत अच्छा है। अच्छी कमाई होगी ना, लग रहा है भाई, मजा ही आ जाएगा। चलो भाई ऐसे ही आते रहना, आप बहुत बढ़िया बंदे हैं ना, मजा आ जाएगा। चलो चले, चलो जलंधर आ जाओ भाई, जलंधर वाले पटियाला। हाँ जी आ जाओ। ये तो क्रिकेटर लग रहा है भाई साहब। आप बैट बॉल खेलते हो क्या? और क्या भाई साहब? अच्छा। हाँ देखा हुआ लग रहा है आपको इंटरनेट पे। भाई इतना फेमस हो रखे हैं, क्या आप हमें आगे नहीं बिठाओगे? आगे यीशु मसीह बैठे हैं। अरे भाई हमारा इतना फेमस होने का क्या फायदा? तेरा मैच टीवी में आते ही यीशु मसीह कौन है हमारे आगे? हाँ जी, एक मिनट दीजिए। मैं यीशु मसीह जी, आप एक सीट छोड़ के बैठ जाएंगे पीछे। आइए सर, आइए बैठिए। चले भाई। हाँ भाई चल भाई आप तो क्रिकेटर है अपने बीच में यार। मैंने बोला था ना, आज कमाई अच्छी होगी। आज अपनी बस तो लग रहा है स्टेडियम के बाहर भी लग सकती है। हाँ क्यों? चले चल भाई, चल आज भाई पटियाला वाले, पटियाला जलंधर आ जाओ। है कोई? हाँ जी आज आइए। नमस्कार जी। हाँ जी कहाँ जाएंगे? हाँ जी जाएगी। ये मैडम जी ये क्या चल रहा है? ये लाइव वीडियो चल रही है अच्छा YouTube पे, सब देख रहे हैं। अच्छा। हमारी बस में आइए थी, जो भी देख रहा है। हाँ जी आइए बैठिए मैडम, आइए। पर ये क्या, मैं पीछे नहीं बैठूंगी? हाँ जी कहाँ आगे बैठे? की सीट चाहिए मुझे। अच्छा। तो मैडम एक मिनट दीजिए अभी। मैं जाओगे ना ऐसे? सर आप पीछे बैठ जाएंगे। हम लोग जा रहे हैं लोग। यीशु मसीह जी आप पीछे बैठ जाएंगे। दे रहे हैं हमें आगे की सीट। अगली बार नहीं होएगा, बस इस बार। थैंक यू, ये मुझे आगे की सीट मिल गई है। आइए चलते मैडम, हैं। बैठिए। चले भाई। यार आप तो अपने बीच में क्या हो रहा है भाई? इतने बड़े कलाकार आ रहे हैं अपने यार। बड़े लोग आ रहे हैं YouTube पे डालते हैं ये अपने वीडियो, लग रहा है उस पे आ जाएंगे हम सब, हाँ है ना? फेमस होने वाले हैं, लग रहा है हमारी बस भी फेमस होने वाली है, तगड़ी कमाई होगी। चले चलो भाई चलो। जलंधर पटियाला आ जाओ। हाँ जी रुक। हाँ जी मैडम। हाँ भैया, मुझे ना यहाँ 43 तक छोड़ देना। वहाँ ना एक होटल है, मुझे पार्टी में जाना है। अच्छा। वहाँ पे जाना ठीक है। हमारी बस वैसे पटियाला जा रही थी, पर हम ले चलेंगे आपको, कोई बात आप नहीं। मेरे साथ एक फोटो ले लेंगे? हाँ जी मैडम आपको देखा हुआ लग रहा है कहीं पे। हाँ, मैं ना इंस्टा पे फोटोज डालती हूँ। अच्छा इन्फ्लुएंसर आप? हाँ। अच्छा तो हम इंटरनेट पे आएगी क्या? हाँ, हाँ ड्राइवर को भी ले लो मैडम, आ ड्राइवर जाओ। चलो। आ दे भाई। को। आओ मैडम आओ। अरे कहाँ? भैया, इतनी पीछे कहाँ बिठाओगे मुझे? मैं नहीं जाऊंगी, मेरे तो कपड़े इतने अच्छे हैं, मैंने खराब थोड़ी करने हैं। अच्छा मैडम एक मिनट दीजिए।
यीशु मसीह जी आपसे निवेदन है, आप इधर आ जाएंगे, एक सीट छोड़ के, बस एक सीट लास्ट। अब नहीं होएगा, आप यहीं बैठ रहोगे आप, है ना? आ जाओ मैडम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो आ जाओ। भाई साहब ये क्या हो गया आज? आज तो मजा ही आ गया भाई, आज तो पैसे पैसे, मैं तो आपके गिराऊंगा सबसे पहले। चले भाई, चलो। हाँ जी, पटियाला पटियाला पटियाला, जलंधर जलंधर, हाँ जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी हाँ जी मंत्री जी, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हाँ जी आप बैठ जाइए, कहाँ बैठोगे? 1 मिनट दीजिए। अरे जिले के विधायक है हम। हाँ जी हाँ जी, कहाँ बिठाओगे? 2 मिनट में बस बंद करवा दूंगा। हाँ जी जल्दी खाली कराओ सीट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यीशु मसीह जी, यीशु मसीह जी, आपका स्टेशन तो आने वाला है, बस आप ऐसा करना कि बस उतर जाना, आपको कोई भी बस मिल जाएगी, है ना? आपने जहाँ जाना का कहीं पर भी चल जाना, है ना? तो हमारे बीच में ना बड़े बड़े लोग आए हैं, तो यही टाइम है हमारे पैसा कमाने का, तो हमें, है ना, मौका दीजिए। आइए आइए, आप कहीं पर अच्छा मैडम, पीछे आ जाएंगे एक सीट छोड़ के। सर पीछे आ जाएंगे एक सीट छोड़ के। मैडम मैडम आ जाएंगे पीछे एक सीट। मैडम बस लास्ट बार आएगा जी, हमारे बीच में कोई विधायक आया, बस बंद करा सकते हैं हमारी। आइए सर, आइए आइए आइए। ओ भाई साहब, वहाँ तो क्या हो रहा है अपने साथ? लग रहा है यीशु मसीह आए थे ना हमारे साथ, तो भाई यार उतार दिया उनको, जी जगह नहीं है ना बिल्कुल भी। लगता है फेसबुक पे अकाउंट भी नहीं था, हमें फेमस कैसे करते हैं, है ना? हाँ चल अच्छा हुआ आपको उतार दिया। अरे अपने बीच में क्रिकेटर वगैरह आए ना, तो हमें हाँ। फेमस कर दीजिए, क्या पता हमारी बस वहाँ लग जाए, अच्छे पैसे कमाए, है ना? और अपने बीच में वो इन्फ्लुएंसर जी आए हुए हैं, है ना? अगर यूट्यूब पे डाल दिए, इंस्टा पे डाल दिए तो बहुत फेमस हो जाएंगे, बहुत पैसे हो जाएंगे, ठीक है? चल चलते हैं आगे। चले चले, ओ आगे देखो आगे देखो। हालेलुया। मजा आया सबको? ओके, वेरी गुड। अच्छा, आप में से मुझे बताओगे कि इस स्किट को देख के आपको क्या समझ में आया है? किसको समझ में आया है? क्या दिखाया हमने स्किट में? हमें समझ में आया कि हम हर चीज को पहले हम दूसरों की चीजों को देखते हैं और परमेश्वर को हम पीछे छोड़ते, इस करके हमें परमेश्वर का हाथ कभी नहीं छोड़ना जाए, सब कुछ छूट जाए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर का। हमारा ये मकसद था कि इस स्किट के जरिए हम आप लोगों को बताएं कि हम क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आप लोग। स्टॉप बच्चा, आवाज नहीं बिल्कुल भी। अब ये जो स्किट थी, इसमें हमने ये देखा है कि जब हम सुबह रोजमर्रा, हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, हम डेली प्रार्थना करके निकलते हैं घर से कि आज हमारी अच्छी कमाई हो, अच्छा काम हो, अच्छा बिजनेस चले, और वो परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर कहता है मेरे बेटे ने सुबह उठ के मुझसे मांगा है तो मैं इसे जरूर दूंगा। अब जैसे ये ड्राइवर है, इसने भी परमेश्वर से कहा मेरी अच्छी कमाई हो, तो यीशु मसीह इनके गाड़ी में बैठे। लेकिन इंसान का लालच जो है, लालच कहते हैं ना कि एक बार और मिल जाए, एक और मिल जाए, गाड़ी मिली एरोप्लेन चाहिए, घर मिला 3 मंजिल बनना चाहिए। इंसान के जो लालच, जो इच्छाएं होती है वो कभी मरती नहीं है। चलो जिंदगी है, संसारिक जीवन है, सबकी इच्छा होती है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं खुदा को याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में खुदा किस जगह पर है। जैसे ड्राइवर और कंडक्टर दोनों आपस में बात कर रहे हैं, उन्होंने यीशु मसीह को पहला स्थान दिया, लेकिन उनकी गाड़ी में क्रिकेटर चढ़ गया तो उन्होंने क्या करा कि यीशु मसीह को पीछे कर दिया, और फिर उसके बाद और सेलिब्रिटी और आए पीछे 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 पीछे, और अंत में यीशु मसीह को बस से उतार दिया। देखो, जब तक यीशु मसीह बस में था, आपके जीवन में है, बरकतें आएंगी, उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिस दिन आपने यीशु मसीह को आउट कर दिया, उसी दिन देखो बस का क्या हाल हुआ है। ऐसे ही हमारा जीवन भी है। जिस दिन यीशु मसीह जब तक हम हमारे साथ यीशु मसीह है,
तो हम सक्सेस हैं। जिस दिन हमने आउट कर दिया ना, उस दिन हम भी क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। तो हमारा मकसद यही है आप लोगों को समझाने का कि आज जितने भी भाई बहन बैठे हैं यहाँ पर, जितने भी बच्चे बड़े बुजुर्ग सब बैठे हैं, सब यीशु मसीह को पहला स्थान दो। नौकरी करना अच्छी बात है, घर चलाना अच्छी बात है, लोगों से प्रेम मोहब्बत रखना अच्छी बात है, लेकिन यीशु मसीह को पहला स्थान देकर। हालेलुया, सबको जय मरियम दे घर पैदा होया यसूदा रखाया यसूदा 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 हैप्पी बर्थडे बड़िया चावा नाल मनाया यसूदा हैप्पी बर्थडे बड़िया चावा नाल मनाया। यसूदा हैप्पी बर्थडे चावा नाल मनाया यसूदा हैप्पी बर्थडे चावा नाल मनाया। यसूदा हैप्पी हिमाचल प्रदेश से हूँ।
में नहीं थे उससे पहले हमारा जीवन क्या था, और जब हम मसीह में हुए तो हमारा जीवन क्या था। जब हम मसीह में नहीं थे तब हम अनेक लोगों की तरह अन्य जातियों की पाठ पूजा करते थे, है ना। कई नवरात्रों का व्रत रखते थे, सोमवार का रखते थे, ऐसा होगा वैसा होगा, है ना। तो हम वो सब करते थे, मेरी मम्मी वो करते थे, मेरे दादी सब करते थे, है ना। तो हमें ना उससे कुछ नहीं मिला, हमारे जीवन में कुछ नहीं हुआ, हमारी पढ़ाइयों में कुछ नहीं हुआ, हमारे जो कर्जे वगैरह थे उसमें कुछ नहीं हुआ। अनेक लोगों ने बताया तुम यहाँ जाओ वहां जाओ, हमें कुछ नहीं मिला, है ना। हम कई 10, 12, 15 साल जब तक थे हम उसमें बने रहे, है ना। जब हमें सिस्टर आशा दीदी ने बताया यीशु मसीह के बारे में, कोई इससे 7-8 साल पहले हमें दीदी ने बताया, हमने धीरे धीरे विश्वास किया परमेश्वर पर, है ना। धीरे धीरे विश्वास किया, दीदी हमें चर्च में लेकर आए, वहां पे हमने प्रार्थना की, हमारे लिए प्रार्थना होती थी, हमारे हर एक शैतान के बंधन हमारे जीवन से टूटे, हर एक बीमारियां, मेरी मम्मी को हर एक बीमारी होती थी, खून की उल्टियां होती थी, हर एक शैतान ने पकड़ा था। लेकिन जब से दीदी सिस्टर ने हमें बताया परमेश्वर के बारे में, हम ठीक है। लेकिन आज हमें 3-4 साल हो गए परमेश्वर में बने हुए हैं, मजबूत है, हमारा विश्वास मजबूत है परमेश्वर में। आज हमारे जीवन में भी कार्य है, मेरे ब्रदर को अच्छी जॉब है, मेरा डैडी है उनको भी अच्छी जॉब है, मेरे दादी की सेहत अच्छी है, मम्मी अच्छी है, पूरे जो उन्होंने शैतान ने घेर रखा था आज वो इस समय बैठे हुए हैं, ठीक है, विश्वास के साथ बैठे हुए हैं। मेरी सिस्टर ग्रेजुएशन करी, मैं कॉलेज में, हमारी अच्छी पढ़ाइयाँ चली हुई हैं। हमारे पास घर अच्छा नहीं था, आज परमेश्वर की दया से हमारे पास अच्छा घर भी बना हुआ है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के विश्वास में बताया कि हमें क्या करना, जब भी परमेश्वर के पास जाओ विश्वास के साथ जाओ। हमें कुछ मांगना तो हमें क्या बोलना है कि परमेश्वर हमें दे, परमेश्वर ने हमें दिया और वो क्या पूरा हो गया है। हालेलुया। इसलिए मेरी गवाही यही है कि हम जब भी परमेश्वर में आए तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदला। पहले ऐसा था कि हम बीमारियों में घिरे थे, लेकिन जब हम परमेश्वर में आए तब हमारा जीवन सुनो कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आज खुशीरा दिनाया, आज खुशीरा दिनाया, मुक्ति देने यीशु आया। हालेलुया 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 हालेलुया
बीच में बैठे हैं, वो अभी मुझे बोल रही थी मैं नाम की गवाही दी। परमेश्वर सुनता है। तो मेरी मम्मी की गवाही है कि मेरी मम्मी जो थे वो बहुत ही मूर्ति पूजा करने वाले व्यक्ति थे, मतलब औरत थे, वो बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा करते थे, इतना करते थे शायद आप लोग नहीं करते होंगे। उनका जीवन ऐसा था कि वो अपने घर से कभी नहीं जाते थे, कभी भी कहीं नहीं जाते थे, क्योंकि उनको होता था कि मेरी जोत लगनी चाहिए घर में, ऐसा उनका विश्वास था। लेकिन कुछ समय पहले वो इतने बीमार हुए हैं कि हमने बहुत कोशिशें करी, डॉक्टर, पीजे, हर जगह, गवर्नमेंट जॉब थी पापा की, तो वो हर जगह उनका इलाज करवाया, लेकिन कहीं से उनको कोई फायदा नहीं लगा। जब अंत आया, जब हम हार गए, तो एक दिन ये घर में ऐसे लेटे हुए थे और इनकी पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आ चुकी थी। उस दिन मैं घर में थी, मेरे हस्बैंड ने वीडियो बना के भेजी, वो मिलने गए थे और घर में फंक्शन भी था छोटा सा, लेकिन उस दिन मैं गई नहीं थी। तो मैंने जब देखा तो मैं रोने लगी और मैंने बोला, मम्मी तू एक बार परमेश्वर में आ जा, सिर्फ एक बार अपना मन परमेश्वर को दे दे, और उसके बाद जो मरना जीना सब खुदा के हाथ में है, छोड़ देना। और मम्मी मेरे पास आए, मम्मी ने सिर्फ एक बार जब उन्होंने मुझे प्रार्थना करते देखा कि मेरी बेटी कैसे भी रो रही है, और बहुत लोग हैं, सब मुझे दवा करवा रहे हैं, डॉक्टर के पास ले, पर मेरे लिए कोई आंसू नहीं बहा रहा। तो मम्मी ने ये चीज देखी कि मेरी बेटी, मेरी बड़ी बेटी, दोनों बेटियां हैं जो, वो आंसू बहा रही है, मेरी बहू है रो रही है, तो क्यों ना मैं परमेश्वर को एक्सेप्ट कर लूं। और उस रात मम्मी ने एक्सेप्ट किया, एक बार बोली, चाहे मैं ठीक हूँ चाहे ना हूँ, लेकिन मैं मरूंगी जीऊंगी परमेश्वर तेरे साथ। और वो दिन था, परमेश्वर ने मम्मी को ऐसे छुआ, आज उनको 3 साल हो गए होंगे तकरीबन, और वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो परमेश्वर में है, विश्वास में है, प्रार्थना करते हैं, और खुदा ने उनको इतनी चंगाई दी है। अभी वो बैठे हैं, उनसे चला नहीं जाता, उनकी सांस की दवाइयां चल रही हैं, बीपी, शुगर सब उनको है, पर वो फिर भी ठीक है। मैं धन्यवाद करूंगी। और छोटी सी गवाही हमारी भी है, मेरे हस्बैंड की भी है, हम दोनों की है कि हम लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं। मेरी शादी हरियाणा में हो गई थी, हम वहाँ चले गए थे, लेकिन मैं चंडीगढ़ में बाय बर्थ पैदा हुई हूँ। तो हम चले गए, बहुत हमें स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि हम लोग रहें कहाँ पर रहें हम। तो फिर भी परमेश्वर ने मुझे वहाँ कॉलिंग की, जीन में जब मैं थी, हरियाणा में थी, कि तू डरती किस चीज़ से। एक दिन ऐसे सपने में दिखाई दिया, और मैं उस दिन चंडीगढ़ बेझिझक होके आ गई, किसी की हेल्प नहीं, कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इतनी आशीष दी कि मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी जॉब है, मेरे पास 2 घरों की आशीष है, मेरे पास बच्चे हैं दोनों। मेरा बेटा इतना बीमार था, वो अब देखो आपके सामने स्किप कर रहा है, 6 महीने का, मर के बचा है। मैं धन्यवाद करूंगी, परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत काम किया है। आप लोग विश्वास करोगे तो आप भी देखोगे। परमेश्वर का वचन कहता है, तू विश्वास तो करके देख, तेरे लिए क्या कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हालेलुया। हमारे बीच में बहन सीमा आएंगे, वो भी गवाही देके आप लोगों को उत्साहित करेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उनको चंगाई दी है, कैसे काम किया। सबको जय मसीह की। मैं हिमाचल से आई हूँ और आशा की बुआ हूँ वैसे। और आशा की शादी से पहले जो मैं बीमार रहती थी ना, तो मेरे को बहुत बीमार थी मैं, शैतानी चीजें मेरे को पकड़, फिर मैंने विश्वास किया। आशा ने मेरे को वहां लेके गए थे ना वो चर्च में, फिर वहां मेरे को बुलाया, हम वहां गए 42 में, है ना, 42 में हम चर्च में जाने लगे। उपवास प्रार्थना हो गया कि दीदी आप चलो मेरे साथ और वहां पे प्रार्थना होगा, आप चंगाई पाओगे। मैंने कहा हाँ। फिर मैं गई, मेरे घर वाले ना मेरी सास कोई भी नहीं विश्वास करते थे। तो मेरा बेटा बीमार हुआ, मेरी तो कोई परवाह नहीं थी, फिर मेरा बेटा बीमार हुआ था बहुत ज्यादा, उसकी सांसें रुकी, मतलब कि वो कुछ नहीं था, खत्म हो गया था, सारे रोना पीटना शुरू कर दिए थे। फिर हमने प्रार्थना किया वहां पे चर्च में, फिर आशा के पास हमने सब जगह प्रार्थना करवाया। तो उस टाइम मेरी सास को भी विश्वास आ गया, जब मेरे बेटे को सांस आना शुरू हो गया था, उस टाइम हमने सब रोना पीटना हो गया, हमारे पूरे पड़ोस के पूरे गांव के इकट्ठे हो गए कि अब नहीं रहा, ये मर गया। हम इतना रोना पीटना, ये दोनों सिस्टर्स की रोने लगी कि कुछ भी नहीं है भाई, अब रहे ही नहीं है। एकदम से परमेश्वर ने उसको जान दिया। हमने हॉस्पिटल लेके गए, जो कि हॉस्पिटल वाले बोले कि अब नहीं है ये। हमने कहा नहीं, मेरा परमेश्वर जिंदा है, खुदा है। तो बोले आप ऐसे करो, बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, टांडे ले जाओ, वहाँ हिमाचल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। मैं लेके गई वहाँ पे,
वहां पे कहते इतनी बारिश थी उस टाइम रात को, उन्होंने बोला कि गाड़ी नहीं जाएगी। मैंने कहा जाएगी, परमेश्वर है मेरे साथ। इतनी बारिश में भी गाड़ी वो चली गई, वहां तक हॉस्पिटल गई। और कोई भी, उन्होंने बोला कि इतने जने नहीं जा सकते, क्योंकि हम थे 8-9 जने थे इसके साथ, तो गाड़ी में सिर्फ 2 जने जा सकता है, एक मरीज एक उसके साथ। लेकिन फिर भी हमने कितने जने गए, 8 जने गए थे वहां हॉस्पिटल उस गाड़ी में। तो हॉस्पिटल गए तो उन्होंने बोला कि आगे चलान हो जाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं होता, आप चलो, मेरा परमेश्वर है मेरे साथ, कुछ नहीं होगा, आप लेके जाओ। ना रास्ते में कोई चलान हुआ, ना कोई गाड़ी खराब हुई, ना कुछ नहीं कि बारिश में कुछ होगा। पूरे टाइम से हम पहुंचे हॉस्पिटल, वहां पे इसकी सांसें आई, परमेश्वर ने सांस देना शुरू करा कि नहीं, डॉक्टर बोले कि नहीं इसको सांस आया है। उस टाइम इसको ग्लूकोज चढ़ाया गया, इसको सब कुछ किया। मैंने कहा मेरा परमेश्वर ठीक करेगा, बस मेरे को विश्वास है। मैंने विश्वास किया, क्योंकि फिर परमेश्वर ने उसको चंगा किया, वो पैरों पे खड़ा हुआ। मैं घर पे आई, मेरा परिवार, मेरे बच्चे परमेश्वर को मानते हैं। धन्यवाद करती यीशु का। आज मैं पिता परमेश्वर का कि जो मेरी रसोली थी बिना ऑपरेशन का खत्म हो गया। जो उसमें वचन में लिखा हुआ है कि 12 साल की लहू बहने वाली, मेरे को 10 साल लहू मैंने बिस्तरे में काटा है। 10 साल कैसे होता है रात दिन, उस औरत से पूछो जिसका लहू बहता है रात दिन। मैंने वैसे काटा बिस्तर में। मेरे बच्चे परेशान होते थे, मैं उठ नहीं सकती थी, 1 मिनट कदम के लिए नहीं जा सकती थी, मेरे ऐसे कपड़े खराब होते थे। लेकिन परमेश्वर ने मेरे को चंगा किया, उसने मेरे को सामर्थ्य दिया सारी बीमारियों से। और एक बीमारी नहीं, मेरे को कई बीमारियां थी। रसोली की बीमारी थी मेरे को, थायराइड मेरे को था, शुगर मेरे को था, थायराइड हर बीमारी मैं बोल रही मेरे को था। सिर में हर टाइम मेरे को दर्द रहता था। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे को बिल्कुल चंगा किया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई बीमारी नहीं, सारा काम करती हूँ। जो मेरे को इतना लहू बहता था, आज उससे भी चंगी हूँ मैं पूरी, कोई वो नहीं है, नॉर्मल बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आज मेरे को कोई कह दे कि ये काम करना है कि ये, मैं सब काम कर सकती हूँ और सब उठ के भी पूरे महीने में मैं ठीक रहती हूँ। कोई मेरे को सिर में दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं। आज परमेश्वर ने मेरे को बहुत आशीष दिया, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज धन्यवाद करती हूँ। शुक्र सबको जय मसीह की। पूर्णी मजूसिया गा, जेड़ा बड़िया सहारा
की सारी जग की नजात आई। रब रूप बनाया रे, रब रूप बनाया रे, हरीश नू छड़ के ते डेरा चरी दिखलाया रे, हरीश नू छड़ के ते डेरा चरी दिखलाया रे। पूरा होया जमाना, पूरा होया जमाना, जगते आया रे सुलामत दा शेहज़ादा, जगते आया रे सुलामत दा शेहज़ादा। और आप सबका भी धन्यवाद जो अपने समय को निकाल के आए, जिन्होंने हमारा इनविटेशन कबूल किया। सभी यूथ के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने डांस किया, चाहे वो पंजाबी हो चाहे वो हिमाचली हो। हाँ, आप सबका भी धन्यवाद आपकी मेहनत के लिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज का जो दिन है वो बड़े दिन के रूप में मनाया जाता है। यस, बोलते ना बड़ा दिन, पंजाबी बोलते हैं बड़ा दिन। क्यों बोलते हैं इसे बड़ा दिन? मालूम आपको? नहीं मालूम? मैं बताऊंगा आपको। बड़ा दिन इसलिए इसको बोलते हैं कि आज का दिन, आज मतलब 24 दिसंबर नहीं या 25 दिसंबर नहीं, लेकिन जब भी यीशु मसीह का जन्म जब भी हुआ, हाँ, मैंने आपको पहले ही बोला था कोई डेट फिक्स नहीं है, बट हमें मालूम है उसका जन्म हुआ कि परमेश्वर जब इंसान बन के आया। हाँ, जब हम सब पापी थे, जब हम सब गुनहगार थे, जब हम रोगों में थे, चिंताओं में थे, समस्याओं में थे, जब हमें उम्मीद नहीं थी क्या होगा हमारा, क्योंकि कोई सेवियर नहीं था, पता नहीं था क्या होगा अंत में। लेकिन तब परमेश्वर ने जब इंसानी रूप धारण करके जब पृथ्वी पर आया, इसलिए उसको बड़ा दिन बोला जाता है। हालेलुया। अब समझ में आ गया आपको? जब हमारा कोई मुक्तिदाता नहीं था, जब हमारा कोई उद्धार करता नहीं था, जब हमें कोई उम्मीद नहीं थी, बाइबल ऐसे बोलती कि जब हम बिना चरवाहे के भेड़े थी, कोई चरवाहा ही नहीं था, कोई शपथ नहीं था, तब परमेश्वर जब इंसान बन के आया और उसने बोला मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम्हारे बदले में क्रूस पर चढ़ूंगा, तुम्हारे बदले में तुम्हारे गुनाहों को खुद उठा लूंगा, तुम्हें आजाद कर दूंगा। इसलिए हिस्ट्री में दिन को बोलते हैं ये बड़ा दिन है। इससे बड़ा दिन कोई और नहीं हो सकता कि परमेश्वर कहे मैं तुम्हारे खातिर गुनहगार बन जाता हूं, मैं तुम्हारे खातिर क्रूस उठा लूंगा, मैं तुम्हारे गुनाहों को खुद अपने ऊपर ले लूंगा, लेकिन तुम्हें फ्री करूंगा, आजाद करूंगा। इसलिए इसको बड़ा दिन बोला जाता है। हालेलुया। सो आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो, आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो, क्योंकि हमारे लिए अभी एक उद्धारकर्ता है। कोई जाए ना उठ के प्लीज, सिर्फ 20 मिनट हम लेंगे, सिर्फ 20 मिनट। 20 मिनट के बाद आप लोग के लिए खाना तैयार है, उसके बाद आप फ्री हैं, आप अपने अपने घरों में खुशियां मना सकते हैं, मिल सकते हैं, मिठाइयां बांट सकते हैं, क्योंकि बड़ा दिन है ना। ओके, यीशु मसीह के जन्म की एक और यूनिक चीज है, एक अलग उसको बनाती है, एक स्पेशल उसको बनाती है कि यीशु मसीह का जन्म से बढ़कर उसका मृत्यु का दिन जो है मनाया जाता है। आप बोलेंगे ये कैसी बात है, खुशियों के बीच में मृत्यु? हम अपने फोन भी थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर लें तो मेहरबानी हो जाएगी। यीशु मसीह के जन्म की खुशी से बढ़कर उसकी मौत का दिन मनाया जाता है। आप बोलोगे ये क्यों? क्योंकि उसका जो जन्म है वो तब तक संपूर्ण नहीं होता जब तक उसकी मृत्यु का दिन जो है वहां पर शामिल नहीं होता। बाइबल कहती उसका जन्म ही इसलिए हुआ कि वो हमारे लिए मारा जाए, उसका जन्म इसलिए हुआ कि वो मानव जाति के पाप को उठा के क्रूस पर चढ़े। बाइबल बोलती 33.5 साल की आयु में यीशु मसीह ने जवानी के दिनों में मेरे और आपके लिए, हम में से हर एक जन के लिए जो है क्रूस उठाया। उसने बोला मैं मृत्यु को चूज करता हूं, मैं ये डिसाइड करता हूं कि ये दुनिया ना मरे अपने पापों में, मैं मरता हूं
मेरे पे लाद दो इनके पाप, और मैं एक ही बार मर के पूरे मानव जाति के उद्धार के लिए एक रास्ता बनाऊंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा आपको? उसने ये नहीं बोला मैं एक जाति के लिए, उसने ये नहीं बोला मैं एक धर्म के लिए, उसने ये नहीं बोला कि मैं किसी एक व्यक्ति के लिए, उसने बोला मानव जाति के लिए मैं क्रूस चढ़ूंगा, और वो क्रूस पे चढ़ा। इसलिए उद्धार एक जाति के लिए उत्पन्न नहीं हुआ। आप ये ना सोचे यीशु मसीह धर्म बनाने या धर्म स्थापित करने नहीं आया, यीशु मसीह मानव जाति के लिए आया। याद रखना मेरे प्रिय, धर्म हमने बनाए हैं। धर्म किसने बनाए? हम जिस धर्म में पैदा हुए हमने कहा ये मेरा धर्म है और मैं दूसरे धर्म में नहीं जाऊंगा। वहां पे सीमा एक बाउंड्री बन गई, मैं इसका हूं, वो उसका, इसका वो है, इसका ये है। बट यीशु मसीह कहता है मैं मानव जाति के लिए आया हूं, क्योंकि मैंने ही सबको बनाया, मेरे स्वरूप में यह सृष्टि हुई है, मैंने अपने हाथों से हर एक की रचना की है, और मैं अपनी आंखों से किसी को मरता हुआ देख नहीं सकता। हालेलुया। आपका बच्चा आपकी आंखों के सामने मर रहा हो तो क्या करोगे? कुछ तो उपाय करोगे ना, हॉस्पिटल लेके जाओगे, डॉक्टर को बुलाओगे, आप बोलोगे जो होता है कर दो, मैं तैयार हूं करने को, लेकिन मरना नहीं चाहिए। क्यों? आपने उसे कोख में से जन्म दिया। माँ, जो माएं हैं खासकर, है कि नहीं? इसलिए बोलते हैं माँ की ममता ज्यादा होती है। आप अपने एक बच्चे को मरते हुए देखना कभी नहीं चाहोगे, सुनना भी नहीं चाहोगे। वो परमेश्वर जिसने हम सबको अपने हाथों से बनाया था, आपको कभी नाश होता हुआ देखकर उसको दुख होगा कि नहीं होगा? बताएं, होगा ना? उसको दुख होगा ना यदि कोई पाप में मरेगा, बीमारी में मरेगा, कोई गरीबी में मरेगा, कोई श्राप में मरेगा। इसलिए बाइबल कहती वो देख ना सका हमारे दुख को, और उसने डिसाइड किया मैं पृथ्वी पर जो है वो इंसान बन के जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं। अगर आपके पास बाइबल है, यशाया नबी की पुस्तक, उसका 7 अध्याय और उसका 14 वचन। मैं आपको बता दूं, ये यशाया नबी ने जब भविष्यवाणी की, नबी का मतलब होता है भविष्य बताने वाला, भविष्यवाणी करने वाला, राइट? इसने यीशु मसीह के जन्म से 750 साल पहले भविष्यवाणी की। कब? कितना बताएं? 750 साल पहले एक प्रोफेसी होती, भविष्यवाणी किसके लिए? मानव जाति के लिए। क्या होगा मैं बताऊं। लिखा, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? इमैनुअल। ये एक प्रोफेसी। अब यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। यीशु मसीह का जन्म 2023 साल पहले, ये जो सन चल रही है ना, एडी जिसको बोलते हैं, जब बीसी थी, बिफोर क्राइस्ट, बीसी का मतलब एडी से पहले, बीसी, उस समय यीशु मसीह का जन्म हुआ। लेकिन उससे भी 750 साल पहले एक परमेश्वर ने अपने नबी के जरिए प्रोफेसी दी, भविष्यवाणी दी, लोगों को खुशखबरी दी। क्या दी? लिखा, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। और इमैनुअल का मतलब मैंने आपको बताया, गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। समझ में आपको? अब ये प्रोफेसी हो गई, लेकिन अभी काम नहीं हुआ। 750 साल और लोगों ने वेट किया। फिर बाइबल बोलती एक समय आया, एक समय आया, और परमेश्वर ने अपने समय पर एक कुंवारी को जो है स्वर्गदूतों के द्वारा संदेश दिया, तू गर्भवती होगी। वो बोलती मेरी तो शादी नहीं हुई, मैं कैसे गर्भवती होंगी? साइंस के अकॉर्डिंग इम्पॉसिबल है ना, है कि नहीं है? शादी के बाद ही होता है। पर बाइबल बोलती परमेश्वर से सब कुछ क्या है? संभव है। वो अगर आकाश को हमारे सर पर तान सकता है, वो अगर सूरज को समय पर बोल सकता है कि तू अब जा और गर्मी दे, लोगों को लाइट दे, रोशनी दे, अगर चांद को कह सकता है रात को ठंडी रोशनी दे, तारों को, वो ये जो तारे हैं, आपको अगर आपने साइंस पर आपको पता गया, तारे पृथ्वी से भी बड़े हैं, है कि नहीं है? हमारे सर पे खड़े कभी गिरे नहीं, अगर गिर जाए तो धरती का क्या होगा? किसने रोका इनको? परमेश्वर ने। आप सी शोर पे जाओ, समुद्र पर, उसकी कभी वो जो बाउंड्री होती, सीमा होती है, आप उसको देखो, पानी आता है, बड़ी तेज छल आती है, हमें लगता है हम गए, बट जैसे ही उसकी सीमा आती, बाधा आती, वहीं रुक जाता है, वापस चला जाता है। किसने रोका इसको? परमेश्वर ने उसकी सीमा बांधी है कि तू यहीं तक आएगा, इसके आगे नहीं जाएगा।
जो आकाश को रोक सकता है, जो तारों को रोक सकता है, जो पानी की सीमा को बढ़ा सकता है, क्या उसके लिए कुछ मुश्किल है कि वो कुंवारी से एक बेटा ना पैदा करे? कर सकता है वो, क्योंकि बाइबल बोलती है तू पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भवती होगी और जो तुझसे बेटा जन्मेगा उसका नाम इमैनुअल रखना, उसका नाम यीशु रखना। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह का जन्म यूनिक था? उसका जन्म भी यूनिक था, उसकी मृत्यु भी यूनिक थी, अलग, सबसे डिफरेंट। उसका जन्म इसलिए यूनिक था कि अगर वो हम जैसे पैदा होता माँ बाप की इच्छा से तो वो हमारे जैसा पापी ही होता। क्यों? क्योंकि पाप हमारे खून में है। हालेलुया। आज लोग खून बहाते हैं ना, बहाते हैं, बलि चढ़ाते हैं ना, मुर्गे की, बकरे की, भेड़। क्यों बहाते? ये कहां से आया? ये ट्रेडिशन कहां से आया खून बहाने वाला? ये खून बहाने वाला ट्रेडिशन इसीलिए आया, लोगों को मालूम है खून के द्वारा जो है आजादी होती है। खून दे के लोग जो है प्रसन्न करते हैं, है ना, करते हैं ना। सो अगर एक पापी दूसरे पापी के लिए खून बहाए तो आप समझदार हैं, सारे पढ़े लिखे, आपको लगता है कि वो गंदा खून मेरे गंदे खून को शुद्ध करेगा? आप बहने कपड़े धोती है, मशीन में धोती ना, कभी गंदे पानी से कपड़े धोए नाले में से निकाल के? नहीं ना। क्यों? साफ पानी चाहिए, कपड़ा गंदा उसको साफ करना। गंदा खून हमारे गंदे खून को शुद्ध नहीं कर सकता था। एक पवित्र खून की जरूरत थी, एक निर्दोष खून की जरूरत थी, एक ऐसा लहू की जरूरत थी जो हमारे गंदे खून को धोकर साफ करता, तब हम पवित्र और धर्मी ठहरते। इसलिए परमेश्वर ने चुना जो मैं धरती पे जाऊंगा तो कुंवारी से मैं जो है जन्मूंगा, ताकि उसके अंदर जो है शरीर की इच्छा पूरी ना हो, माँ बाप से वो बच्चा ना जन्मे, खून के अंदर से जो पाप पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा वो पाप इसके अंदर ना जाए, ये निर्दोष बच्चा पैदा होना चाहिए। जब ये अपना लहू बहाएगा तो मानव जाति के पाप धुलेंगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। यही है यीशु मसीह का जन्म जो सबसे अलग बनाता है। यही यीशु मसीह का जन्म जो सबसे अलग बनाता है। कहता सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम भी पहले से बोल दिया, उसका नाम इमैनुअल रखना, दैट मींस परमेश्वर हमारे साथ है। दूसरी जगह लिखा है उसका नाम यीशु रखना और यीशु के साथ मसीहा जोड़ दिया। मसीहा का मतलब है छुड़ाने वाला, अनोइंटेड, परमेश्वर का अभिषिक्त, परमेश्वर का चुना हुआ, जो मानव जाति के पाप से उनको छुड़ाएगा। उसका नाम ये है, उसका काम ये है, उसने काम करके दिखाया, उसने उद्धार किया। जब वो क्रूस पे चढ़ा, जब उसने मृत्यु को सहा, जो मानव जाति के लिए जब उसको क्रूस पे चढ़ाया गया, वो कहता मैंने सब कुछ पूरा कर दिया, अब तुम्हें एक ही काम करना है। वो हमें एक ही काम करने के लिए बोल के गया। क्या काम करने के लिए बोल गया? वो कहता तुम मुझ पर विश्वास करना। हालेलुया। तुम्हें कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है मेरे बाद, तुम्हें पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है मेरे बाद, तुम्हें कोई बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे आज भी लोग जो है तपस्याएं करते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, इसको खुश कर, उसको खुश कर, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा बनाने वाला हूं, मैं जानता हूं तुम्हें किस चीज की जरूरत है, और मैं तुम्हें कभी वो परिश्रम करने, मेहनत करने के लिए नहीं दूंगा जो तुमसे हो ना सके। हालेलुया। एक बाप अपने बच्चे को कभी परिश्रम करने नहीं देता कि हार्डवर्क कर, नहीं, तू सारा दिन हार्डवर्क करता रहे, एक पैर पे खड़ा रहे, तुझे खाना नहीं मिलेगा। कभी करता कोई माँ बाप? नहीं करता ना, तरस आता है। माँ बाप रो पड़ते बच्चों के लिए अगर उन्हें कभी चोट भी लग जाए। सोच के देखो, स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमारा, हमने जब पाप किए हम उससे दूर हो गए, गुनाह की वजह से हमारे अंदर परेशानियां, मुसीबतें, मुश्किलें आ गई, हमारे अंदर नाना प्रकार के रोग आ गए, हम धीरे धीरे करते खुदा से दूर हो गए। खुदा हमसे दूर नहीं गया, ये याद रखना हमेशा। खुदा दूर नहीं है हमसे, वो आज भी इधर रहता है, इधर रहना चाहता है। वो कहता है तुम्हारा मन मेरा मंदिर है, मैं यही रहता हूं। कभी इसको खोल के ओपन करके देखो, परमेश्वर यही है, दूर नहीं है। हम लोगों ने परमेश्वर को दूर कर दिया। नहीं नहीं, वो स्वर्ग में रहता है, वो पवित्र है, हम पापी हैं, हमारी कहां सुनेगा। हम तो इसीलिए बने हैं, जन्मे हैं कि पाप सहें, दुख सहें, बीमारी सहें, आखिर को मर जाएंगे, बाकी बाद में हमें नहीं पता क्या। आपको पता होना चाहिए मरने के बाद कहां जाओगे। हालेलुया। आपको पता है मरने के बाद कहां जाना है आपने? मरने के बाद एक और जिंदगी है। ये फिजिकल डेथ एक बार हमारी सबकी होगी, जो मसीह में उनकी भी होगी, जो मसीह में नहीं उनकी भी होगी। फिजिकली डेथ सबकी होती है। बाइबल में आयु भी लिखी है हमारी 30, 60 नहीं तो 70 साल लिखा है।
हाँ, लेकिन इसके बाद हमें जाना है इस दुनिया से। कोई परमानेंट नहीं है कोई परमानेंट? हम सबके माँ बाप भी गए हैं, बाप दादे बुजुर्ग सब गए हैं कि करके बारी बारी करके हमने भी जाना है ऐसे ही। और लोगों से पूछे ना, लोग भी यही बोलते हैं हमारे बाप दादे चले गए, हमने भी एक दिन जाना है। कुछ बोलते अच्छा कर लो जाने से पहले, कुछ बोल करते रहो, पूरा कौन देख रहा है क्या होगा बाद में। बट इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है, ये मैं आपको सुसमाचार देना चाहता हूँ, खुशखबरी देना चाहता हूँ। वो जिंदगी है अनंत काल की जिंदगी। दैट मीन्स हमारा शरीर मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाएगा, कोई इसे जला देगा, कोई दफना देगा, लेकिन इसके अंदर एक आत्मा है। इस बॉडी शरीर के अंदर एक आत्मा है आपके अंदर। वो आत्मा परमात्मा का रूप है, और वो हमारे शरीर से जब निकल जाता है ना, तब लोग बोलते हैं उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गए। वो कहां गया? वो निकल गया। अब वो निकल के जाएगा कहां, ये चिंता करने का विषय है हमारा। क्या मेरा और आपका आत्मा जो हमारे शरीर में रहता है, क्या वो सेव हो चुका? क्या उसने उद्धार पा लिया? क्या उसने छुटकारा पा लिया? क्या उसके अंदर जो पाप की वजह से बीमारियां, रोग, विपत्तियां, जो परमेश्वर से दूर हो गए थे, क्या हमारा मेल मिलाप हुआ परमेश्वर के साथ? हमारा मेल मिलाप करवाया परमेश्वर ने, यीशु मसीह को भेज के, अपने पुत्र को भेज के मेल मिलाप कराया, क्योंकि हम अलग हो गए थे, दूर हो गए थे। और परमेश्वर स्वयं इंसान बन के आया, हमारे बीच में जो पाप की दीवार थी उसे खत्म किया, और उसने बोला वापस आजा, मैं मेल मिलाप करने आया हूं। गले लगा दिया हमने। हम पापी थे, बट वो कहता है मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं तुम्हारे अंदर के पाप से नफरत करता हूं। आज लोग ना इंसान से नफरत करते, ओ ये शराबी है, मैं नहीं इससे मिलता हूं, ये जुआरी है, ये चोर है। वो बंदा है, वो बेचारा अच्छा है, उसके अंदर कमियां हैं, उसका स्वभाव गलत है। उसका स्वभाव जिस दिन बदल जाएगा वो आपके जैसा बन जाएगा। कभी मौका दो उसको बदलने का। हमें नफरत नहीं करनी किसी इंसान से। हम सब एक ही पिता के बच्चे हैं। नफरत अगर करने वाली चीज है तो उसके स्वभाव से, जो उसके अंदर, उसको गंदा बनाता है। एक शराबी भी अच्छा इंसान होता है, आप कभी मिलके देखना, उससे बात करके देखना, वो अच्छा होता है, बट जब वो अपनी बैड हैबिट्स को यूज करता है ना, तो बुरा बन जाता है। फिर उसके मुंह से शब्द गलत निकलते हैं, वो लौटता है, गिरता है, मारपीट करता है, गाली देता है, बच्चों को मारता है, वाइफ को मारता है। लोग बोलते हैं ये बंदा ही गंदा है। ये बंदा गंदा नहीं है, बंदे के अंदर जो पाप है वो गंदा बना रहा है उसको। हालेलुया, समझ में आ रहा है आपको? सो जब हमारा वो स्वभाव बदल जाएगा, वही बंदा अच्छा हो जाएगा। आज वो मैले चितले कपड़ों में लौटता गिरता हुआ दिख रहा है, कल को वो कुर्ता पजामा पहन के आपको अच्छा नजर आएगा, जब उसके अंदर का स्वभाव चेंज हो जाएगा। सो बाइबल बोलती है यीशु मसीह हमारे अंदर का स्वभाव चेंज करने आया। वो हमारे अंदर के पाप को निकालने के लिए आया। उसने पापी से प्रेम किया, पाप से नफरत की। वो कहता है तुम अपना पाप का स्वभाव मुझे दे दो, मेरा धार्मिकता का स्वभाव तुम ले लो, तुम मेरे जैसे हो जाओगे। हम एक ही थे, मैंने तुम्हें अपने ही जैसा बनाया। परमेश्वर ने हमें अपनी शक्ल और सूरत में बनाया। कि आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। आप किसी और की शक्ल में नहीं बनाए गए, आप खुद परमेश्वर की शक्ल सूरत में बनाए गए। उसका वचन बयान करता है, कहता है मैंने तुम्हें अपने जैसा बनाया। तुम दूर चले गए, मैं तुमसे दूर नहीं गया। आज भी लौट आओ। वो कहता है आज भी लौट आओ। जब लौट आओगे ना, वो कहता है मैं गले लगाऊंगा, मैं तुम्हें दुश्मन नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें पापी करके उंगली नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें अपने बच्चे कह के गले लगाऊंगा। आज भी लौट आओ। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रेयर करेंगे। 9 अध्याय, यशायाह 9 अध्याय के 6, 7, 8 वचन मैं पढ़ता हूं, आप लोग सुनिएगा। लिखा क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। हालेलुया। फिर वही वचन से क्या लिखा? हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, और लिखा और हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये सारी क्वालिटी है उस बेटे की, उस बच्चे की, जो बच्चा मेरे और आपके लिए स्वर्ग से दिया गया। हालेलुया। क्या क्या क्वालिटी?
जो पुत्र हमें देगा, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, वो प्रभुता करेगा। हम बोलते हैं फलाना बंदा प्रभुता करेगा, ये जाति प्रभुता करेगी, वो बंदा प्रभुता करेगा। हम सोचते हैं जिसके पास पैसा है, जो पॉलिटिशियन है, जो बड़ा फेमस व्यक्ति को प्रभुता करे। इंसान प्रभुता कभी नहीं करेगा, प्रभुता केवल परमेश्वर की है, वो ही करता है। हालेलुया। प्रभुता उसी की जो चाहे वो कर देता है। प्रभुता उसी की वो कुंवारी से पैदा हो गया। प्रभुता उसी की देखो हम कितने पापी थे लेकिन आज भी हमें बचा के रखा, संभाल के रखा। ये प्रभुता है उसकी, ये प्रभुता करता है पूरी सृष्टि पर। परमेश्वर प्रभुता करता है, कोई इंसान, कोई जाति, कोई धर्म नहीं। मेरे प्रिय, याद रखना इस बात को। फिर क्या लिखा? फिर लिखा कि और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, युक्तियां करने वाला परमेश्वर। ये परमेश्वर की एक युक्ति थी जो हमें उद्धार दे दिया। युक्ति का मतलब प्लान था। परमेश्वर चाहता तो कह देता तुम तो पापी हो सारे, तुम तो मुझसे दूर होगे, जाओ, मुझे कोई लेना नहीं, जाओ जहां जाना। तो कहां जाते हम सारे? बिना परमेश्वर के तो हम नरक जाते ना सारे। तड़पती ना हमारी आत्मा, अगर उद्धार ना होता। पर परमेश्वर युक्ति करने वाला, उसने प्लान किया। कई सौ साल या कई हजार साल पहले हमें बनाया गया। आदम को, पहला इंसान जिसका नाम आदम, आप सब जानते हो, आदम को बनाया। आदम ने पाप किया और उसकी पीढ़ी सारी पाप में जाने लगी एक एक करके, क्योंकि खून बाय खून पाप जा रहा था, ब्लड बाय ब्लड। पर परमेश्वर ने उसी समय की युक्ति कर दी, एक प्लान बना दिया। आदम तू पाप तो कर दिया, तू मुझसे दूर तो हो गया, जैसा मैंने कहा था तू मर जाएगा पाप करने के बाद, तू मर तो गया आत्मा में, बट मेरा एक प्लान है तेरे लिए। मैं एक दिन तुझे छुड़ाऊंगा, तेरी जनरेशन को छुड़ाऊंगा। तेरे द्वारा जितने लोग कर्स में चले गए, श्रापों में, पाप में, बीमारी में, रोगों, मैं सबको छुड़ाऊंगा। और क्या युक्ति है? युक्ति ये है कि एक समय आएगा मैं खुद इंसान बन के आऊंगा। हालेलुया। और वो आया। उसने केवल युक्ति नहीं की, केवल वायदा नहीं किया, वो आया। आज से 2023 साल पहले यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, हम सब जानते हैं उसका जन्म कैसे हुआ। उसका जन्म किसी महल में नहीं हुआ। बच्चों 2 मिनट के लिए, उसका जन्म किसी राजमहल में नहीं हुआ, किसी बड़े घराने में नहीं हुआ। बाइबल कहती है जिस दिन उसका जन्म हुआ, उसके माँ बाप उसको लेके घूमते थे, कोई जगह दे दो, कोई जगह ना मिली, वो सराय में ले गए और एक चरनी में जो है उसको, उस बालक को जो है, जब उसका जन्म हुआ, कपड़े में लपेट कर रखा गया। सोचो, 1 मिनट के लिए सोचो। दुनिया का पालनहारा, दुनिया का तारनहारा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, मालिक है, जिसने हम सबको बनाया, जब उसका जन्म होता है तो बाइबल बोलती जगह नहीं, लोग उसे जगह नहीं देते। हालेलुया। 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट के बाद हम समाप्त करेंगे। बाइबल बोलती जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसको जगह ना मिली। एक खुरली में, गौशाला में, जहां पे जानवर रहते, वहां उसको जो है उसका बर्थ हुआ। वो चाहता तो महल जो है अपने लिए नियुक्त कर सकता था, वो चाहता तो अपने लिए जो है जगह बना सकता था कि मुझे तो यहां रहना है। बट उसने स्वर्ग का मालिक होके पृथ्वी पर कभी भी अधिकार नहीं जताया, हक नहीं जताया। उसको, पृथ्वी को ये नहीं कहा ये मेरा जगह है। उसने बोला मेरा राज्य स्वर्ग का है, मैं पृथ्वी पर एक इंसान बन के आया हूं, इंसानी दुख सहूंगा, इंसानी मुसीबत सहूंगा। यीशु को पीड़ा भी हुई, यीशु रोया भी, यीशु को भूख भी लगी, यीशु ने वो सारे दर्द जो हम सहते हैं सब अपने शरीर में सहे और इस बात का प्रूव किया कि यदि मैं इंसान बन के, खुद परमेश्वर इंसान बन के ये कर सकता हूं, तो तुम भी थोड़े दिन के लिए दुख सहो। लेकिन जैसे मैं दुख सह के हमेशा अपने पिता के घर चला गया, फिर अपना काम पूरा करके महिमा में वापस लौट गया, वैसे तुम्हें भी एक दिन लेके जाऊंगा। यदि विश्वास करोगे, यदि विश्वास करोगे तो तुम्हें भी मैं स्वर्ग में एक जगह दूंगा, घर दूंगा। लेकिन इस पृथ्वी पर थोड़े दिन के लिए तुम्हें क्लेश होगा। क्या होगा? बोलो, दुख होगा। होता है ना, आपको कभी बीमारी आती है, दर्द होता है, मुश्किल आती है, परेशानी आती है, जो आप चाहते हैं कई बार वो होता नहीं, समस्या आती। ये सारा जिंदगी का पार्ट है, एक लाइफ का हिस्सा है। बट बाइबल क्या कहती है? ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इस संसार के बाद जब तुम्हारा 60 और 70 साल की आयु वाला जीवन खत्म होगा, जो तुम्हें वहां पर एक जीवन मिलेगा, वहां रोना और दांतों का पीसना नहीं है, वहां दुख नहीं है, वहां मुसीबत नहीं है, वहां आनंद और शांति है। क्यों? क्योंकि उसका नाम है शांति का राजकुमार। अब सोचो, शांति के राजकुमार के घर में रहोगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। शादी के घर में जाने से हम सब लोग शादी वाले घर पे आए हैं कहलाते कि नहीं कहलाते? बारात में जाने के लिए जब जाते तो बाराती कहलाते नहीं कहलाते? जब शांति के राजकुमार के घर जाएंगे तो शांति से हमें भर देगा वो। हालेलुया। आनंद से भर देगा।
और इस संसार की जो दुख मुसीबत है वो यहीं खत्म हो जाएगी, वहां नहीं जाएगी। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस दुनिया के बाद अगली दुनिया में जाने के लिए अपना रिजर्वेशन कराया कि नहीं कराया? नहीं? तो समय है, करा लो। समय खत्म हो गया तो मिलेगा नहीं मौका। जैसे ट्रेन छूटती है ना, क्या होता है बाद में? रिजर्वेशन मिलती है उसकी, वो तो निकल गई, वो तो गई। वैसे ही उस दुनिया में जाने के लिए एक समय आएगा, ऐसे चुटकी मारते समय आएगा, और जो लोग तैयार हैं वो लोग चले जाएंगे, जिन्होंने तैयारी नहीं की वो रह जाएंगे। बाइबल कहती है उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, यानी जिसके अंदर सारी सामर्थ है, वो कुछ भी कर सकता है, शांति का राजकुमार, अनंत काल का पिता, हमारी आत्माओं का पिता है, वो परमेश्वर है। उसने ये चुना कि वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए और हम सबके लिए मारा जाए। इसलिए मैंने बोला कि यीशु मसीह का जन्म इतना फेमस नहीं है, उसकी मृत्यु ज्यादा फेमस है। और ये जन्म और मृत्यु दोनों जुड़े हैं आपस में। यदि वो जन्मता ना तो वो मरता ना, यदि मरता ना तो उसका जन्म लेने का फायदा नहीं। वो जन्मा इसलिए ताकि मरे, वो जन्मा इसलिए ताकि हमारे पाप उठा ले, वो जन्मा इसलिए ताकि मानव जाति को उद्धार दे सके। आज मैं आपसे बोलकर समाप्त करना चाहता हूँ, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आया, हम में से हर एक के लिए, चाहे बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, आप किसी धर्म जाति से संबंध रखते हैं, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि खुदा ने कोई जाति नहीं बनाई। अगर बनाई होती तो एक चीज जरूर होती, जब बच्चा पैदा होता है जाति लिखी आती, ये फलानी जाति का है, इसको इसी में पालन पोषण करना। बच्चा जब पैदा होता है, उसको पैदा होने के बाद तुम किसी के घर में रखा हो, वहीं पलेगा, बाद में बड़ा के बोलेगा मेरा धर्म यही है। ये धर्म हमने बनाए, तो इस धर्म में मत उलझना, इस धर्म कर्म में मत उलझना। खुदा हमसे प्यार करता है, सर्वशक्तिमान जिसने हमें बनाया आज भी प्रेम करता है। वो आपको, आपके रंग रूप को नहीं देखता, आपने कितने पाप किए, बुराई की, क्या करते हैं आपने, कुछ नहीं देखता और देखना भी नहीं चाहता। वो एक ही बात कहता है, मैंने तेरे लिए अपना प्राण दिया, क्या तू मेरे लिए जिएगा? हालेलुया। मैंने, यीशु मसीह बोलता, मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राण बहाए, खून बहाया, तुम्हारे रोगों, पापों, दुखों, बीमारियों के लिए, तुम्हारे पाप के लिए, तुम्हारे कर्ज के लिए, तुम्हारे लिए इसलिए मैं मरा हूं ताकि तुम नरक ना जाओ। लेकिन मैंने मर के तुम्हारे लिए स्वर्ग में तुम्हारे लिए रास्ता खोला। क्या तुम मेरे पर विश्वास करके, मेरी टीचिंग पे चल के क्या स्वर्ग आना चाहोगे? आज प्रभु आप सबको यही सवाल कहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये फैसला आपने लेना है, आप किसको फॉलो करोगे। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो कहती हैं आओ मुझे फॉलो करो, बहुत सारे लोग हैं, बट सवाल ये है क्या उनके पास अनंत जीवन है, अनंत काल का, जो मृत्यु के बाद का जीवन, क्या वो दे सकते हैं? वो खुद ढूंढ रहे हैं, वो खुद ढूंढ रहे हैं। बट यीशु क्या कहता है, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरे पास आओ मैं तुम्हें जीवन दूंगा। ए पाप से दबे हुए लोगों, यीशु मसीह ऐसे बोलता है, ए पाप के बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। वो केवल आने को और विश्वास करने को बोलता, कुछ पैसा नहीं मांगता, कुछ चढ़ावा नहीं मांगता, कोई बलिदान नहीं चाहता। वो कहता है मैंने खुद बलिदान दिया तुम्हारे लिए, मुझे क्या बलिदान दोगे तुम? मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं। यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, यदि तुम जीवन चाहते हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अनंत काल के जीवन से भर दूंगा। हालेलुया। सो आपको यीशु मसीह का जन्म समझ में आया? थोड़ा बहुत आया? क्यों जन्म हुआ उसका? क्यों जन्म हुआ उसका? हमारे पापों के लिए। वो इसलिए जन्मा ताकि हमारे लिए मारा जाए। वो क्यों मारा गया? वो इसलिए मारा गया क्योंकि हमने पाप किए थे। वो मर के जी उठा तीसरे दिन इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था और उसको मृत्यु रोक नहीं सकी, उसको मृत्यु जो है दबा नहीं सकी। बाइबल कहती है कि जिस चट्टान में यीशु मसीह को रखा गया और जिस ग्रेव में उसको रखा गया, वो ग्रेव ने उसको वापस कर दिया तीसरे दिन, वो क्योंकि वो परमेश्वर था, मृत्यु के ऊपर उसका अधिकार था, उसने मृत्यु को हराया। कहानी यह है दुनिया की कि इंसान जब मर रहे थे पाप में तो मृत्यु राज्य कर रही थी उनके ऊपर, बीमारियां राज्य कर रही थी। पर जब यीशु ने मृत्यु को हराया तो वो कहता कि मैंने मृत्यु को हरा दिया है, अब जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। अब आप बोलोगे क्या हम कभी मरेंगे नहीं? हम 500, 700, 1000 साल जिएंगे, मरेंगे नहीं? मरेंगे, आप भी, मैं भी, हम सब मरेंगे, बट हम फिजिकली मरेंगे, स्पिरिचुअली नहीं मरेंगे।
हमारी बॉडी तो मरेगी एक दिन, इसमें इसके अंदर से जब प्राण निकलेगा ये बॉडी तो मिट्टी हो जाएगी, बट हमारी आत्मा अमर हो जाएगी, जिसको मोक्ष बोलते हो आप, जिसको मुक्ति बोलते हो, जिसको छुटकारा बोलते हो, वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, ओ छुटकारा 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 छुटकारा, ओ यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, आ छुटकारा 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 कुछ लोग इतने सीरियस हैं, जैसे हम अपनी क्लास में खड़े हैं और मैडम बोले कि सावधान, हम सावधान। हम प्रभु की उपस्थिति में मेरे प्रियो, यहाँ पे कोई बंधन नहीं है जिसके दो हाथ में ताली बजा के प्रभु की महिमा करे। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु की महिमा करे। और जिसको छुटकारा चाहिए वो छुटकारे का गीत गाए। क्यों नहीं गा रहे आप लोग? आपको छुटकारा नहीं चाहिए? आपके घर में कोई समस्या है कि नहीं है? बीमारी है, प्रॉब्लम है, तो छुटकारा गाओ। आप गाओ मेरे साथ, आपको छुटकारा मिलेगा। आप घर